हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नीटिंग चैनल। चलिए फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही प्यारी सी आपको टोपी बना करके दिखाऊंगी, जिसे जो है मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाया है। और देखिए यहाँ पे ये जो बूल है, ये मैं 3 प्लाई की ले रही हूँ। इस तरह से जो है ये बूल का गोला आता है। तो इस बूल के साथ मैं बनाऊंगी। इसमें जो है नॉर्मल सिलाइयाँ भी हमें चाहिए होंगी, और 10 नंबर की जो सिलाई है, चाहे तो आप इस तरह की, देखिए ये शाल बुनने वाली लंबी सिलाई होती है, चाहे इस तरह की ले लीजिए, चाहे आप जो है इस तरह की वायर वाली जो सिलाई आती है, सर्कुलर नीडल इसे बोलते हैं, ये भी आप इसमें यूज करेंगे। चाहे आप लंबी सिलाइयां ले दीजिए, चाहे आप इस तरह की तार वाली नीडल जो होती है, नीटिंग नीडल, वो ले लीजिए। लेकिन सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें नॉर्मल सिलाइयों पे फंदे डालने हैं। फंदे मैंने जो है इसमें देखिए 83 फंदे डाले हैं मैंने। आप अपने बच्चे के हिसाब से फंदों को डालिएगा। जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे मान लीजिए जो बच्चे का सिर है, तो इसे आप राउंड करके देखिएगा, जितने भी सेंटीमीटर आएगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। इस तरह से आप राउंड कीजिएगा, तो जितने सेंटीमीटर आए उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब जितना भी फिगर आए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, मान लीजिए आपका 25 सेंटीमीटर आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 50 हो जाएगा। तो 50 फंदे आप जो है डाल लीजिए। 1-2 फंदे जो है इधर उधर हो जाए तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने जो है इस तरह से फंदों को मेजर करना है, कितने फंदे आपने किसके लिए डालने हैं। तो अब आ जाते हैं, इसमें मैंने जो है 83 फंदे डाले हैं। आगे मैं आपको ये भी बता दूंगी, जो मैंने उल्टे फंदे रखे हैं वो आप जो है अपनी इच्छा के अनुसार रख सकते हैं। उल्टे फंदों को कितना आप जो है कितने फंदे इसमें रखना चाहते हैं। तो सबसे जो है फर्स्ट मैंने एक 83 फंदे डाल करके डबल बॉर्डर देखिए इस तरह से बनाया है। इसको कितना बनाया है, देखिए यहां से आप देखेंगे अगर नाप करके तो 5 सेंटीमीटर है। अगर इंचेस की तरफ से देखेंगे तो 2 इंच के आसपास जो है हमारा बॉर्डर बना है। अब हमने जो है सर्कुलर नीडल इसमें यूज करनी है, क्योंकि यहाँ पे फंदे जो है हमारे बढ़ेंगे। इसलिए आप जो है चाहे तो आप जो है दूसरी लंबी वाली सिलाइयां ले लीजिए, चाहे आप सर्कुलर नीडल ले लीजिए। तो सबसे पहले जो है हमने बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर के ऊपर जो है इस तरह से मैं बनाऊंगी। सबसे पहले मैंने 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। एक एक एज स्टिच रखने के बाद 4 फंदे मैंने उल्टे बनाए। 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद इस फंदे के ऊपर हमने जाली बनानी है। इस फंदे के इस तरफ भी, इस तरफ भी। तो धागे को अपनी तरफ ही रखेंगे और इसे इस तरह से सीधा बुन देंगे। फिर धागा हमारा इस तरफ रहेगा, चाहे तो आप इस तरफ रख लीजिए, चाहे आप इस तरह से घुमा के यहाँ पे जाली बना लीजिए। और हमने देखिए यहाँ पे 4 फंदे जो है उल्टे बनाए हैं, एक एज स्टिच है उसे छोड़ देंगे। 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद एक के आसपास जाली बनाई, फिर हम 8 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने उल्टे बना लिए। पहले हमने 4 बनाए, लास्ट में भी 4 बनाएंगे, क्योंकि दोनों को जब यहाँ पे ज्वाइंट होगी टोपी तो हमारा 8 फंदे यहाँ पे हो जाएंगे। एक एक एज स्टिच है उसे हम सिलाई में ले लेंगे। तो अब हमने फिर से यहाँ पे इस तरह से सीधा बुनना है। धागा हमने इस तरफ रखना है, ऐसे सीधा बुनेंगे तो यहाँ पे जाली बन जाएगी। फिर जाली बनानी है, धागे को इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेटेंगे और 8 फंदे उल्टे बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे जाली बनानी है इस तरह से। फिर धागे को इस तरह से लपेटेंगे, फिर 8 फंदे। 1 2 3 4 5 6
7 8। इस तरह से हमने ये पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है। फर्स्ट जो हमारी रो होगी इस तरह से आएगी। फिर 8 फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर यहाँ पे जाली आएगी ऐसे, फिर धागा घुमाया 8 फंदे, फिर यहाँ पे उल्टे बुने जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली सिलाई में पूरी आपको बना करके दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से धागा घुमाया, फिर 8 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6 7 8। फिर इस फंदे के इस तरफ जाली बनानी है, धागे को अपनी तरफ, फिर धागा घुमाया 8 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर देखिए इसमें जाली बनानी है तो इसको आगे रख के बुनेंगे, फिर धागे को घुमाएंगे इस तरह से सिलाई के ऊपर 8 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्टे बुन लिए। फिर जहाँ पे जाली बनानी है 1 फंदा सीधा, फिर धागा घुमाया, लास्ट में हमारे पास 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 और एक हमारा एज स्टिच है उसे हम सीधा बुनेंगे। अब दूसरी रो उल्टी साइड से आएगी हमारी, तो उसे हमने पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। जाली वाले फंदे को भी उल्टा बुनेंगे और बाकी सारे फंदों को भी उल्टा बुनेंगे। देखिए इस तरह से मैं आपको बता देती हूँ। ये जाली वाला फंदा है, इसे भी हम उल्टा बुनेंगे, इस फंदे को भी उल्टा, फिर जाली वाला उल्टा। तो इस तरीके से पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। जितनी भी हमारी उल्टी साइड से रोज आएंगी उनको हम उल्टा उल्टा बुन करके ही कंप्लीट करेंगे। तो आती हुई पूरी उल्टी सिलाई में बनाती हूँ, आती हुई सिलाई में मैं फिर से आपको एक बार बता देती हूँ। अब देखिए दूसरी बार फिर से एक एज स्टिच से उतारा, 4 फंदे उल्टे बनाए। अब ध्यान से देखिए, अब इन्हीं 2 रो को आपने रिपीट करते हुए जाना है। देखिए ये जो जाली वाला फंदा है उसे हम नॉर्मल सीधा बुनेंगे। अब इसी फंदे के आसपास हमने जालियां बनानी है हर बार। ऐसे आगे किया धागा, सीधा फंदा बुन लिया, फिर यहाँ पे सीधा फंदा आएगा तो धागे को अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा सीधा बुन लेंगे। मतलब कि जो जाली वाला फंदा होगा वो यहाँ पे सीधे बनेंगे, इस फंदे के आसपास ही हमारी हर बार जालियां बनेंगी। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, 8 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये जो 8 फंदे उल्टे हैं उनकी जगह पे आप जो है 6 फंदे भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, आप कितने फंदे चाहते हैं या कितने आपको अच्छे लगते हैं। इस तरह से फिर इस फंदे के आसपास जाली बनाएंगे, धागा अपनी तरफ। ये जो जाली वाला पहले फंदा बनाया था वो अब सीधा बुना जाएगा। इस तरह से यहाँ पे बीच में जो है जालियों की हेल्प से फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। इसलिए मैंने आपको कहा कि आपने जो है सर्कुलर नीडल लेनी है, या आपने लंबी वाली जो शाल बुनने वाली सिलाइयाँ होती हैं वो आप ले लीजिएगा। अब देखिए ये वाला फंदा सीधा बुना जाएगा जैसे नॉर्मल सीधा बुनते हैं। अब 1 फंदा बुना, फिर हमारे 2 फंदे आएंगे यहाँ पे सीधे, फिर यहाँ पे जाली बनेगी, फिर 3 आएंगे, फिर यहाँ पे जाली बनेगी। तो इस तरह से फंदे हमारे सीधी साइड से बढ़ते हुए जाएंगे इस तरह से। देखिए फिर 8 फंदे सीधे उल्टे, जो पहली सिलाई है आपने उसमें जो है फंदों को सेट कर लेना है। फिर उसके बाद आपका जल्दी जल्दी से आपकी जो कैप है बनती जाएगी। देखिए इस तरह से हमारा होगा। देखिए यहाँ पे ये वाले फंदे यहाँ पे बढ़ते हुए जाएंगे, ये देखिए आप देख सकती हैं यहाँ पे, और इसी फंदे के आसपास दोनों तरफ जालियां हमारी जो है लास्ट तक बनेंगी। तो 8 या 10 जालियां मैं बनाऊंगी। फिर उसके बाद पत्ते की शेप इसको कैसे देनी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो थोड़ा सा मैं बुन लेती हूँ पहले, फिर इसके बाद आपसे मिलती हूँ इसको पूरा करके।
अब देखिए 10 जालियां बनाने के बाद हमने यहाँ पे फंदों को घटाना शुरू करना है। अगर आप इससे बड़ा टोपी बनाना चाहते हैं बड़ी, तो इसमें 10 की बजाय जो है आप 12 जो है जालियां बना सकती हैं। 12 जालियों से हमारे 12 फंदे यहाँ पे बढ़ेंगे, 12 यहाँ पे बढ़ेंगे। तो मैंने 10-10 जालियां बनाई हैं, तो 10 फंदे यहाँ पे, 10 फंदे यहाँ पे बढ़े हैं एक पत्ते पे। अब हमने इसे घटाना शुरू करना है। घटाना कैसे शुरू करेंगे, देखिए इस तरह से हम घटाएंगे। ये जो उल्टे फंदे हैं इन्हें बिल्कुल भी हमने हाथ नहीं लगाना है अभी। इस तरह से जो उल्टे फंदे हैं उन्हें हमने उल्टा ही बुनना है। जितने फंदे हमारे पास उल्टे हैं उन्हें उल्टा बुन करके ही कंप्लीट करेंगे। अब हमने यहाँ पे देखिए ये पत्ता जहाँ से स्टार्ट हो रहा है सीधे फंदे, अब इन दो फंदों को, फर्स्ट वाले 2 फंदों को इस तरह से घुमाएंगे और ऐसे बुन देंगे, देखिए। और बाकी बचे फंदों को हम ऐसे ही बुनेंगे। अब हमने जालियां जहाँ पे नहीं बनानी है, जहाँ पे हमारी जालियां बन रही थी वो हमने नहीं बनानी है। इस तरह से देखिए जालियों को बनाना बंद कर देंगे और दोनों साइड से एक एक फंदा हम कम करते हुए जाएंगे, जो हमारे पास पत्ते की साइज का है, पत्ते वाला डिज़ाइन है। वहाँ से हम ये देखिए यहाँ पे एक फंदा हमने स्टार्टिंग में घटाया और एक फंदा हम यहाँ पे 2 का 1 कर देंगे। देखिए 2 फंदे हैं तो दोनों को इस तरीके से बुनेंगे, 2 का 1 ऐसे। फिर अपनी तरफ धागा करके जो फंदे हमारे उल्टे हैं उन्हें हम ऐसे ही उल्टा बुन देंगे। उल्टे फंदों को अभी हमने कुछ भी नहीं करना है। जितने जितने फंदे आपके पास उल्टे हैं उन्हें हम उल्टा ही बुन के कंप्लीट करेंगे। फिर धागा बैक साइड। अब यहाँ पे फिर से पत्ता हमारा स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे फिर से इन 2 फंदों को इस तरह से उतारेंगे और बैक लूप से हम सीधा बुन देंगे। फिर बाकी बचे फंदों को, लास्ट के 2 फंदे रहने तक हमने इस तरह बनाना है और पूरी सिलाई को हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जालियां बन रही हैं, जाली हम नहीं बनाएंगे, इन फंदों को भी सीधा बुनेंगे ऐसे। अब 2 फंदे हैं हमारे पास, इन्हें भी हम इस तरह से 2 का 1 करेंगे। फिर धागा अपनी साइड, जो उल्टे फंदे हैं हमारे पास 8, 10 आपने जितने भी रखे हैं बीच में उन्हें आप इस तरह से बुन लीजिए ऐसे उल्टा। फिर बैक साइड धागा करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारे 2 फंदे हैं स्टार्टिंग वाले, 2 का 1 करेंगे और बाकी फंदे ऐसे ही। तो इस तरीके से हमने जो है इन फंदों को घटाना है। पत्ते वाले जो फंदे हैं इनको हम एक फंदा इस साइड से, एक फंदा इस साइड से घटाते हुए जाएंगे। जब हमारे पास 3 फंदे रह जाएंगे तब मैं आपसे मिलूंगी। फिर देखिए 3 फंदे रहने तक हमने जो है इसको घटा लिया है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट शेप में पत्ते की शेप जो है इसकी बन गई है। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसे आगे और बुनना है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी इसे बंद कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम बुनेंगे। आई थिंक इसकी लेंथ जो है मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ, 6 इंच के करीब जो है बन चुकी है शायद। तो अगर आप यहाँ से नापेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए 6 इंच बन चुकी है, लेकिन हमने 7 इंच तक बनानी है। तो थोड़ा सा हम और बुनेंगे इसे। ये 1 से 1.5 साल के बच्चे को आराम से आएगी। सॉरी। देखिए अब हमने इन 3 फंदों को कैसे कम करना है। देखिए पहले हमने 2 फंदों को कम किया, लेकिन ये हमारे पास लास्ट में 3 फंदे बच गए हैं। अब इनको हमने इस तरह से, देखिए ये 2 फंदे जो है इन्हें हम इस तरह से लेंगे ऐसे, और तीसरे को हम बुनेंगे। दोनों तरीके से मैं आपको बता देती हूँ। ये जो 2 फंदे हमने उतारे हैं तीसरे के ऊपर से ऐसे
पलट देंगे तो बिल्कुल हमारा जो है इस तरह से साफ जो है आ जाएगा। फिर 8 फंदे हमारे उल्टे आएंगे इस तरह से। जैसे हम स्वेटर का बी गला जो है बनाते हैं, बीच की जो जंजीर जो चेन जो है बनती है बीच की, वैसे ही हमने यहाँ पे इन 3 फंदों को घटाना है। देखिए इस तरह से भी आप कम कर सकती हैं। इन 2 को इस तरह से उतारा और इस सिलाई में लिया, तीसरे को भी साथ में लिया इस तरह से, ऐसे पीछे की साइड से, और तीनों को इकट्ठा बुन दिया। तो इस तरीके से भी हमारा बीच वाला फंदा जो है ऊपर आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आप जो है फंदों को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम उल्टी सिलाई बुनने के बाद नेक्स्ट टाइम हमने ये जो इस फंदे के आसपास के फंदे हैं उन्हें भी हमने इसी तरीके से बुनना है। ये जो इस फंदे के आसपास 2 फंदे हैं इन्हें भी हम इसी तरीके से बुनेंगे। इस तरह से हमारे फंदे भी थोड़े और कम हो जाएंगे और थोड़ी लंबाई भी हमारी कैप की बन जाएगी। इस तरह से इन 2 फंदों को इसके ऊपर से उतार देंगे तो बीच वाला फंदा जो है दोनों फंदों के ऊपर आ जाएगा। तो एक अच्छी सी जो है चेन बन जाती है यहाँ पे। अगर आप इस तरह से घटाते हो तो इस तरह से अच्छी सी एक जो है साफ चेन बन के आएगी। बुन दिया, इन दोनों को इसके ऊपर से उतार देंगे। देखिए इस तरह से दोनों फंदे जो है नीचे चले गए, जो बीच वाला फंदा है वो हमारा ऊपर आ गया। तो इस तरीके से हमने जो है बनाना है। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे, फिर आती हुई सिलाई में फिर से आपको एक बार बता दूंगी मैं। अब देखिए यहाँ पे सीधी सिलाई, फिर से हम आ गए हैं सीधी सिलाई पे। सीधी सिलाई में हमने 4 फंदे बुनने हैं। देखिए एक फंदा एज स्टिच है, 3 बुने, तो टोटल मिला के 4 फंदे हैं हमारे पास। अब धागे को बैक साइड करेंगे। देखिए ये जो चेन वाला फंदा हमें दिख रहा है और ये वाला तीनों फंदों को हम बुनेंगे इस तरीके से, ऐसे जैसे हमने पहले बनाया ही है, इस तरीके से। देखिए इससे क्या होगा, हमारे साथ में यहाँ पे फंदे भी कम होते जाएंगे और थोड़ी सी हमारी टोपी की लेंथ भी और बढ़ जाएगी। तो बाकी फंदे हम उल्टा बुनेंगे इन फंदों को। देखिए यहाँ पे फिर धागे को बैक साइड करेंगे। देखिए ये जो चेन वाला फंदा है और दोनों साइड के फंदों को लेंगे, तीनों को हम इकट्ठा बुनेंगे ऐसे। इन 2 को इसके ऊपर से उतार देंगे। तो इस तरीके से हमारी जो है यहाँ पे फंदे जो उल्टे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, थोड़े कम हो जाएंगे, और जो है थोड़ी सी हमारी कैप की लंबाई भी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं थोड़ा कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है इसकी लंबाई जो है ये देखिए 6.5 इंच के करीब जो है, 6.25 इंच के करीब जो है बनी है। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं। तो इतनी लंबाई हमारे बच्चे के लिए काफी होगी। अब हमने जो है इसमें इस तरह से इन फंदों को, सारे फंदों को सुई के ऊपर ले लेना है। अगर आप चाहते हैं तो इसे और लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है यहाँ पे इसे बंद कर देना है। देखिए इस तरह से सारे फंदों को सुई के ऊपर लेने के बाद यहाँ से इसे बंद कर दूंगी। क्योंकि मैं जिसके लिए बना रही हूँ उसके लिए लंबाई जो है इतनी काफी है। अगर आप इसे बड़ा बनाना चाहते हैं तो इसकी लंबाई जो है आप जो है ज़्यादा रखिए। अगर आप बड़ों के लिए बनाना चाहते हैं, जैसे अडल्ट साइज बना रहे हैं आप, तो नीचे से आपके फंदे भी ज़्यादा होंगे और जो है ऊपर उसकी लंबाई 9 या 9.5 इंच के करीब जो है उसकी लंबाई होनी चाहिए, अगर आप बड़ा साइज बना रहे हैं तो। इस तरह से इस टोपी को आपने ऐसे रखी।
यहाँ पे इसको बंद कर दिया और यहाँ पे एक नोट लगा के इस तरह से अब इसको सिलेंगे हम। अब देखिए इसकी सिलाई करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जो हमें उल्टे फंदे दिख रहे हैं, इनको हम एक इस साइड से लेंगे और बिल्कुल इसके साथ वाला यहाँ से एक दूसरी साइड से लेंगे हम। इस तरीके से फिर यहाँ से ये वाला एक फंदा उठाएंगे ऐसे, और फिर दूसरी साइड से इस यहाँ से उठाएंगे। तो इस तरह अगर हम सिलेंगे तो इसकी जो है ये वाली सिलाई का पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हमने इस टोपी को सिला है, अगर हम इस तरह से सिलते हैं तो ऐसे। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हमने इसको सिला है। बिल्कुल लाइन के साथ लाइन मिलाते हुए हमने इसको सिल देना है ऐसे। इस तरह से तो मैं पूरी सिलाई कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारी कैप जो है बन के बिल्कुल रेडी है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी सिलाई का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ से हमने इसको सिला है, उल्टी साइड से तो जरूर पता चलेगा। ये देखिए यहाँ पे इसको सिला है हमने, और सीधी साइड से बिल्कुल भी ये नहीं पता चलेगा। देखिए जैसे ये वाली लाइनें हैं वैसे ही ये वाली लाइनें हैं हमारी। देखिए तो इस तरीके से आपने इस कैप को बनाना है। आप चाहें तो यहाँ पे पॉम पॉम लगा लीजिए, अगर आप नहीं चाहते पॉम पॉम लगाना तो आप इसे ऐसे भी सिंपल रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सी कैप जो है बन के आएगी। तो 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए आपने अगर बनानी है कैप तो इस तरह से इतने फंदे आप रखिए, इतनी लंबी इसको बनाइएगा। तकरीबन जो है इसको 7 इंच के करीब बनाइएगा, तभी जो है अच्छे तरीके से ये कैप जो है बन सकती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगी। लीफ का पैटर्न है, बहुत ही बढ़िया सा जो है पैटर्न बन के टोपी कंप्लीट होती है। बिल्कुल राउंड शेप जो है इस टोपी की बनी है। तो बहुत ही प्यारी सी टोपी जो है बन के रेडी होगी। आप जरूर इसे ट्राई कीजिएगा एक बार। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।